किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समर्थ दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज का ये समय, आज की ये पावन पवित्र घड़ी बड़े सौभाग्य की है, जहाँ पर लड़ाई झगड़े, मार काट, हिंसा, कत्लेआम, चोरी डकैती, कत्ल, बलात्कार, ऐसे कठिन रास्ते पर चलाया जा रहा लोगों को, उसी बीच में आपको एक अच्छे सच्चे रास्ते की जानकारी दी। कितना समय खराब आ गया कि गंदे खान पान के कारण ये व्यवस्था सब बिगड़ गई। जिस व्यवस्था को बनाने में कितने करोड़ जीवों की कुर्बानी दी, कितनी माताएं ने पूती, कितने बहनों का सुहाग लुटा, तब ये व्यवस्था बन के तैयार की थी। लेकिन अब लोग पूरी तरह से लागू भी नहीं हो पाई और जिम्मेदार लोगों ने बीच में बगाड़ दिया सब। अपने स्वार्थ, लोभ, लालच में इन्होंने कुर्बानी को कुछ नहीं समझा। लोगों की मेहनत, मशक्कत, त्याग, इसको कुछ नहीं समझा और सब बिगाड़ के रख दिया। जिधर दृष्टि डालो उधर बिगाड़ी बिगाड़ दिखाई देगा। कहीं से अच्छी शुभ कर्म शांति की खबर तो मिलती नहीं, चारों तरफ मार काट हिंसा, मार काट हिंसा। ये जो युद्ध शुरुआत हुआ है, ये सब अपने कर्मों का लेन देन है। तुमने मारा है तो मारे जाओगे, काटा है तो काटे जाओगे। जैसा तुमने जिसके साथ किया उसकी अदायगी वो काल भगवान वैसी व्यवस्था बना देता, वैसी तुम्हारी बुद्धि बन जाएगी, तुम्हारे अंदर वैसे ही विचार बन जाएंगे और वही चीज तुम्हारे अंदर स्थान ग्रहण कर लेगी, फिर आपको उसी में लगा देगी। परिणाम क्या हो ये नहीं, लेकिन आपको लगा देगी, क्योंकि उसको अपने कर्मों के भुगतान कराने की चिंता है। तुम्हें क्या तकलीफ, क्या परेशानी, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुमने भी परेशान किया है, मारा है, काटा, सताया है, लेकिन अब तुम भूल गए हो और अब भी लोग कर रहे हो। इतना बताने समझाने पर भी ये काम बंद नहीं, और न जीव के बस का कि बंद कर दे। क्यों? वो तुम्हारे कर्मों का लेन देन है। काया जैसे जो कार्य होई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। शरीर इंद्रियों से जो भी आपने किया और कर रहे हो, आगे करने की उम्मीद भी बनाए हो, का ये सब लेन देन भुगतान आपको करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए कितने ही जन्म क्यों न लेने पड़े। और जैसा कर्म किया वैसे शरीरों में आपका जन्म होगा। पशुओं वाले कर्म करोगे तो पशु शरीर में, पक्षियों वाले कर्म करोगे तो पक्षियों के शरीर में, जंगली जानवरों वाले कर्म करोगे तो जंगली जानवरों के शरीर में, कीड़े मकोड़ों वाले कर्म करोगे तो कीड़े। बहुत गंदे गलीज पाप कर्म आपने किया तो नाली में जो बदबूदार कीड़े, उनमें तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचाकर कर्म कर्जा अदा करा दिया जाएगा। ये कोई इसमें रोकने टोक नहीं कर सकता, कोई भी काल की व्यवस्था में बंधन उत्पन्न नहीं कर सकता। ये तो समृद्ध दाता दयालु जो सतलोक सतखंड अनामी धाम से आए, उनको तो पूर्ण अधिकार है कि काल की व्यवस्था को कहीं भी किसी लोक में बैठ करके उसकी समाप्ति करा देगी और काल को भनक भी नहीं पड़ेगा। वो अपने जीवों को सदैव यहाँ से ले जा सकते हैं
और किसी मंडल मुकाम पर ठहराकर उनके द्वारा किए गए कर्मों की अदायगी कराएंगे। काल की समझ में कुछ नहीं है। ऐसी गुप्त सुरंगें हैं, लेकिन वसीम पुरुष बड़ी सीमा में, बड़े दायरे में रहते, इसीलिए तुमको कोई पहचान नहीं पाता। बहुत सीधे साधे भोले भाले तुम्हारे जैसे बन जाते हैं, जैसे अब कुछ वो जानते ही नहीं। तुम ही से पूछते भाई ये कैसे, वो कैसे, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ठीक ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। ये सब तुम्हारी यहाँ में हाँ, ताकि जीव बेचारा ये न सोच पाए कि हम ये कर नहीं पाएंगे, मेरे बस का नहीं कुछ है, और हम इनसे मिल भी नहीं पाएंगे। इनका दर्शन दीदार भी करने में डर लगेगा, क्योंकि जो गुनहगार हैं, जो पापी दुष्कर्मी हैं, उनको बहुत भय लगता, वो सामने आ नहीं सकती। जो रूहें गुनाहों से रहती दबी, वो पास न आती डरती हैं, लेकिन संत महापुरुष उनसे भी मोहब्बत वो करते हैं, दिन रात गुनाहें, वो उनसे भी प्यार करते, उनको भी अपना मानते हैं कि आखिरकार इस मनुष्य मंदिर में मेरी ही जीवात्मा है, मैं अपनी जीवात्मा के लिए आया हूँ, तो वो किसी शरीर में हो, मैं वहीं से निकाल कर इसको उस कर्म में लगाएंगे जिसके द्वारा कर्मों की अदायगी होती चली जाए, और ये कर्म करने से एकदम बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र। यह है कर्मों का हिसाब, और यहाँ है माया का प्रसाद। ये दोनों चीजें समझना बहुत कठिन, कर्मों का हिसाब और माया का प्रसाद। अगर ये दो बातें समझ में आ जाएं तो फिर बाकी क्या रह गया? बाकी फिर आपको पूरा कुछ समझना, कुछ करना है, लेकिन ना ये समझ में आएगा, इतना गहन विषय है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। लेकिन जब लगे रहोगे धीरे 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 तो सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ। मारी सींचे सो घड़ा, लेकिन ऋतु आए फल। वो चाहे कि हम अपनी ताकत शक्ति से, लेकिन नहीं, जो जिसके लिए समय निश्चित है, जिसके लिए जो रास्ता चलना जिसके बस का है, वही व्यवस्था यहाँ जीव के लिए रखी जाती। अगर संत अपने में आ जाए तो यहाँ जीव कोई टिक ही नहीं सकता, कुछ आप कर ही नहीं सकते हो। वो तो अपने में रहते हैं, लेकिन अपना दिखाते नहीं। रहते तो अपने में ही है, वो तुम्हारे में कभी नहीं रहते, लेकिन अपनापन कभी दिखाते नहीं। अगर अपनापन दिखा जाए तो जीव ठहर नहीं सकता। 1 मिनट के लिए इस मैदान में कोई दिखाई नहीं देता अगर वो अपने पर आ जाए, लेकिन ऐसा वो काम नहीं करते हैं। जो जीवों के लिए आए हैं, जीवों के भले कल्याण के लिए आए, वो जीवों जैसे बनकर उनका काम करते रहते। उनके अंदर मतलब बल बुद्धि विवेक सब देते रहते। तो आपको ये समझना चाहिए। जब आज की स्थिति पर आप विचार करो, तो इधर सत्संग की तरफ देखो, बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा। जहां पर गंदे खान पान के बीच, गंदी संग सोबत के बीच, गंदे कर्मों के बीच फंसा जीव कर ही क्या सकता है। लेकिन आज उसी माहौल वातावरण में एक नया काम ही आपके सामने हो। इस सृष्टि का बिल्कुल अनोखा काम है आज की सृष्टि। जब स्थिति को लोग देखते हैं तो सब झूठा दिखाई देता। कि धर्म भी झूठा है, कर्म भी झूठा है, भगवान भी झूठा है, ये कुछ नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं सुनवाई कर रहा, क्यों बुरे लोगों को मार क्यों नहीं दे रहा, ये सब जीव सोचता है। लेकिन जिसकी व्यवस्था है वो तो अपनी व्यवस्था के अनुसार चलेगा। तुम्हारे सोचने से थोड़ी कुछ काम हो जाएगा।
क्योंकि सब जीवों की कर्म भाई उसके पास है, सबकी। और बराबर देखता रहता है भाई किसके कैसे कर्म हैं और कौन किस करनी से किसके कर्मों को उतारा जाए, मतलब यानी पूरा कराया जाए, वो तो उस हिसाब से काम करते। हम लोग अपनी दुनियावी सांसारिक स्वार्थी लोभ की बुद्धि अपने ही बारे में सोचता रहता है।